और नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। बिहार के 28 विधायकों पर हाई कोर्ट ने दिया है नोटिस। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए युवा नेता है सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार, गोर लागे छिए। जी सर। देखिए, पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो 28 विधायकों को नोटिस दिया गया और 10 की सुनवाई चल रही है, तो ये स्वागत योग्य है। और हाई कोर्ट का ये कदम बहुत ही बढ़िया है कि जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, जिन्होंने अपना हलफनामा में सूचना को छुपाया है, अच्छा, वैसे लोगों को वाकई में सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं बनता। उनपे फास्ट ट्रैक के साथ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रोविजन होता है कि फास्ट ट्रैक के तहत, और जो निर्वाचन आयोग है उसके फास्ट ट्रैक के तहत इनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और इनको घर बैठा दिया। उस सीट पे पुनः चुनाव होनी चाहिए। क्या 28 विधानसभा पुनः चुनाव होनी चाहिए? देखिए, जो प्रकाशित हुई अखबार में उसके अनुसार तो इन लोग की सदस्यता जानी चाहिए। अच्छा, जानी चाहिए। क्या उपचुनाव होनी चाहिए? उपचुनाव होनी चाहिए, चाहे उसके जगह पे चुनाव होनी चाहिए। अच्छा, आपको बता दूं कि उपचुनाव तो जरूर होगा अगर ये 28 को हटाए जाएंगे तो। आखिर किस मामले में इनको नोटिस गया है? अच्छा, आपराधिक इतिहास छुपाया गया, समझे, संपत्ति का सही ब्यौरा नहीं दिया गया, मतदान में गड़बड़ी और मतगणना में अनियमितता। अच्छा, आपको बता दूं कि पिछले बार का मैं भी चुनाव लड़ रहा था। 2020 की बात करता हूँ। बिहार विधानसभा राजा पाकर से वहां की विधायिका जीत जाती है। अभी उसी सीट से महेंद्र राम राजा पाकर के विधायक है, वो याचिका करता थे, लेकिन उनको मतलब त्वरित रिलीफ नहीं मिला। 5 साल बीत गए, वो विधायक रही। वो क्या नाम था, वो विधायिका रही और उस क्षेत्र से, और 5 साल का मलाई खाया, लेकिन उनकी विधायिका नहीं गई। तो पटना हाई कोर्ट अगर संज्ञान ली है और इस मामले में कुछ कार्रवाई हो सकती है तो त्वरित की जानी चाहिए, विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं पहले भी घट चुकी है। और किस तरह से 5 साल निकल जाता है, तो वो लोग भी समझ रहे हैं कि अरे भाई ठीक है, पूछेगा उसमें हम दे देंगे, वो कर देगा। बीजेपी के होंगे तब तो वहां से अमित शाह आका का फोन आ जाएगा, आका लोगों का फोन आ जाएगा कि भैया निर्वाचन आयोग को कह दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं उनको कह दिया जाएगा, पॉलिश कर दिया जाएगा, फिर 5 साल निकल जाएंगे, खिंचाता रहेगा तारीख पे तारीख। विधानसभा अध्यक्ष का भी नाम इसमें डॉक्टर प्रेम कुमार जी को, वाकई में विधानसभा अध्यक्ष बने हुए डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं, वो सम्मानित व्यक्ति हैं। और इस तरह की अगर सूचना छुपाते हैं तो उनके लिए शर्मसार करने जैसा है। अच्छा, इतने गंभीर व्यक्ति कैसे ये सूचना छुपा लिए? कैसे उन्होंने अपना सारा आय व्यय और खर्चा का और कहते हैं मुकदमा का, घर का, परिवार का, प्रॉपर्टी का, ये सोना का, गहना का, इन्होंने ब्यौरा नहीं दिया। मैं भी चुनाव लड़ता हूँ, 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। अच्छा, तो मुझे मालूम है क्या क्या ब्यौरा दिया जाता है। पत्नी है तो आपकी कितनी पत्नी है, एक है तो कितने बच्चे हैं। अच्छा, पत्नी के पास गहना कितना है, खेत खलियान कितना है, आप पे कोई मुकदमा तो नहीं है, बैंक में खाते में पैसा कितना है, बहुत सारा ब्यौरा दिया जाता है। वोट को गड़बड़ी दिया जा रहा है क्या, इसको आप सही मानते हैं? देखिए, क्या होता है वोट की गड़बड़ी जी, काउंटिंग में वीवीपैट होता है। अच्छा, और काउंटिंग जब होती है तब वीवीपैट से मिलान नहीं सही होता है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई। अच्छा, आपको बता दूं कि वो जो राउंड चलता है ना, टेबल वाइज राउंड बाय राउंड चलता है जी, राउंड में ही गड़बड़ी होता है। अच्छा, और उसी गड़बड़ी के कारण विरोधी जो होते हैं, जो आज हार गए, उन्होंने कहीं ना कहीं लिखित रूप से सूचना दिया होगा निर्वाचन आयोग को, तभी वो याचिका में गए हैं। अच्छा, तभी वो कोर्ट गए हैं, कहीं ना कहीं लिख करके दिया होगा कि इस बूथ नंबर पे ये घटनाएं घटी है, इसको आप पुष्टि कीजिए। क्या लगता है कि विधानसभा 28 को पर जो नोटिस गया विधायकों पर, क्या रिकाउंटिंग भी हो सकती है क्या? रिकाउंटिंग की व्यवस्था नहीं है उसमें। अगर सही पाए जाएंगे तो उनकी विधायिका चली जाएगी। अच्छा, ये प्रोविजन है। अच्छा, रिकाउंटिंग कब होता है? जब वहीं पे निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी होते हैं चुनाव के दिन ही, तो गड़बड़ी के कारण अगर वो संज्ञान में लिया तो गड़बड़ी के कारण वो रिकाउंटिंग किया जाता है।
लेकिन इस स्थिति में रिकाउंटिंग नहीं होगा। ये 2800 विधायक अगर मतलब ये साबित हो गया तो 2800 विधायक की सदस्यता चली जाएगी। धन्यवाद सर। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए युवा नेता हैं और बोल दिए हैं 2800 विधायक की अगर सही पकड़ाए जाएंगे तो सदस्यता चली जाएगी। तमाम खबरें के साथ आप लोग बन रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।